हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉइनेज एकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रगलिंग पॉइंट है हम रिटेल ट्रेडर्स के, जो प्राइस एक्शन को लेकर है उस पॉइंट पर एम्फसाइज करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम रिटेल ट्रेडर्स प्राइस एक्शन में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि जब भी हम कोई प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं उस समय हम क्या फील करते हैं, क्या देखते हैं चार्ट पर, जिससे हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहा है। और एक बार अगर हम वो समझ जाए कि प्राइस एक्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिस पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से हमारे जो भी पैटर्न्स हम ट्रेड करते हैं, जो भी प्राइस एक्शन मॉड्यूल हम ट्रेड करते हैं, उसमें स्ट्रगल क्यों हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग कई तरह के पैटर्न्स फॉलो करते हैं। कोई ब्रेकआउट फॉलो करता है, कोई ब्रेकडाउन फॉलो करता है, कोई हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, ट्रेंड लाइंस और तरह तरह के पैटर्न्स हम फॉलो करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड्स में अगर मैं कोई भी पैटर्न फॉलो करूं तो उसमें से 3-4 चलते हैं और बाकी के स्ट्रगल करते हैं, कहो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करते हैं या स्टॉप लॉस हिट करते हैं। और हम एज ए रिटेल ट्रेडर कभी ये डिटेल में स्टडी करते ही नहीं कि जो ट्रेड्स चल रहे हैं, जो ट्रेड्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं और जहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर वो हम डिफरेंस स्पॉट कर पाए तो हम हमारे हिट रेशियो को थोड़ा ऊपर लेकर जा सकते हैं, 60-70% तक लेकर जा सकते हैं। और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी 1:2 से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। मैं ऑप्शन बायर हूँ और ऑप्शन बाइंग में आपको पता है कि मोमेंटम कितना ज़रूरी होता है। एक क्विक मोमेंटम अगर मिल जाए 100-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो उस मोमेंटम में हम 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेकर अपना ट्रेड बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन भर मार्केट हमारे ट्रेड के बाद साइडवेज पड़ा रहे, 1-2 घंटा भी साइडवेज चला जाए, तो टाइम फैक्टर हमें बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में हमारा स्ट्रगल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं 10 में से 3 या 4 बार चलता है, इसलिए हम कुछ जगह पर डाउट कर जाते हैं, कुछ जगह पर हम उसको छोड़ देते हैं। और उस वजह से मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से, मैकेनिकल ट्रेडिंग ना होने की वजह से, मैकेनिकल या रोबोटिक ट्रेडिंग मतलब क्या कि पैटर्न आया और मैंने ट्रेड किया, पैटर्न आया और मैंने ट्रेड किया, इसे कहते हैं रोबोटिक ट्रेडिंग, जिसमें मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना फिल्टर नहीं लगाया और जो सामने दिख रहा है उसे ट्रेड किया। और इसी वजह से जब मैं 10 में से या 10 पैटर्न जब बनते हैं उसमें से अपने दिल से जो छाट कर निकालता हूँ, जो सिलेक्ट करके निकालता हूँ, उसमें मेरा मैनुअल इंटरवेंशन होने की वजह से मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और दो चीज़ें नहीं समझ पाते कि जितना इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप के रूल्स हैं वो जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सेटअप की इमेज होती है। इमेज, चार्ट की इमेज, फोटो, एक पर्टिकुलर पिक्चर, वो पिक्चर परफेक्ट जब भी चार्ट पर एग्जीक्यूट होगी, मैं ट्रेड करूंगा या मैं ट्रेड करूंगी, ये हमारा एटीट्यूड नहीं होता टुवर्ड्स द चार्ट या टुवर्ड्स द ट्रेड। इस वजह से हमारा स्ट्रगल कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब ये इमेज क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, जिसमें मैं आपको कुछ ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स दिखाऊंगा जो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। कई बार प्राइस एक्शन इस तरह की बनती है, ये ऊपर जा रहा है, इस तरह से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस तरह से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस तरह से नीचे आता है, और यहाँ कहीं प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करती है। और हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, इन जगह पर एंट्री लेते हैं और पता चलता है जब जैसी एंट्री ली, प्राइस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी और हमारा जो भी स्टॉप लॉस था वो हिट कर गया। अब इसी तरीके से
और एक प्राइस एक्शन होती है, सेम सेम पैटर्न में और एक प्राइस एक्शन होती है। ऊपर जाता है स्टॉक, फिर नीचे आता है आराम से, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है आराम से, फिर ऊपर जाता है, और इस तरह से वो एक लेवल को ब्रेक करता है। हम फिर से इस लेवल को ट्रेड करते हैं और फिर हमें दिखता है कि ये वापस हमारे विरुद्ध दिशा में जा रहा है। अब थर्ड, ये दो देख लिया आपने, मैं थर्ड पैटर्न ड्रॉ करता हूँ। फिर आप कभी कभी देखते होंगे कि प्राइस ऊपर ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और फिर नीचे आ रही है। ये तीसरा ब्रेकडाउन, ये थर्ड ब्रेकडाउन है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। पिछले दो आपने देखे होंगे, आप पीछे जाकर भी देख सकते हो। और ये ब्रेकडाउन, ये तीनों के तीनों ब्रेकडाउन हम ट्रेड करते हैं। फर्स्ट वाला भी, सेकेंड वाला भी, थर्ड वाला भी। पता चलता है तीनों में से केवल एक चला और वो एक को हम वो तीन से अलग देख नहीं पा रहे हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं ये समझने में कि ये वाला पैटर्न क्यों अलग है उन दो से, या पहला वाला क्यों अलग था इन दो से, या दूसरा वाला क्यों अलग था पहले और तीसरे से। हम ये पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करने में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस एक्शन में केवल पैटर्न्स फॉलो किए जाए या केवल रूल्स फॉलो किए जाए। रूल्स का मतलब क्या है? रूल्स से मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग प्राइस जब मूव करती है तो एक ट्रेड लाइन बना लेते हैं और उस ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, और आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ब्रेक करके वापस ये अपने फ्लो में चलता है। क्योंकि दोस्तों प्राइस एक्शन में ये जो वर्टिकल स्लोप या हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है इस तरीके का, इसका कोई भी जगह नहीं है। प्राइस एक्शन में किसी भी तरह का या वर्टिकल स्लोप या हॉरिजॉन्टल स्लोप नहीं होता। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस या लेवल्स जिसको बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं। वो लेवल्स कभी भी ऐसे तिरछे नहीं होते। ये तो ट्रेडर ने अपने सुविधा के लिए कुछ नए नए चीजें डिस्कवर की है और फिर उस पे वो महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं फॉलो करते, उसमें वो प्राइस एक्शन का ब्लेंड भी डालते हैं, जिसके वजह से वो उनमें थोड़ा सा निखार आ जाता है और उसमें उनका 50-60% एक्यूरेसी से ज्यादा एक्यूरेसी बन जाता है। और इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर अच्छा मिले तो 50% पे भी आप आराम से कंसिस्टेंट रह सकते हो। बट इंपॉर्टेंट इज, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के रूल्स और इमेज को ना देखना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये दो चीजें समझ जाओ तो आपका ट्रेडिंग का जो स्ट्रगल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाते कि ये वाला ब्रेकडाउन क्यों अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ब्रेकडाउन क्यों अच्छा है और ये वाला ब्रेकडाउन क्यों अच्छा नहीं है, या फिर ये ब्रेकआउट क्यों अच्छा नहीं है, ये ब्रेकडाउन क्यों अच्छा है, ये पर्टिकुलर ब्रेक क्यों अच्छा है, या फिर यहां का ब्रेक क्यों अच्छा नहीं है, ये जब तक हम नहीं समझ पाते, हम इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाते, तब तक ट्रेडिंग का जो स्ट्रगल है वो नेवर एंडिंग है। क्योंकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर, 90% रिटेल ट्रेडर रूल्स को ट्रेड करते हैं कि इस तरीके से थ्री टच पॉइंट्स मिले या मैक्सिमम टच पॉइंट्स मिले, और उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं ट्रेड कर जाऊंगा, या ब्रेकडाउन करता है तो मैं ट्रेड कर जाऊंगा, हेड एंड शोल्डर बनता है तो मैं ट्रेड कर जाऊंगा। अब वो हेड एंड शोल्डर कैसा बनना चाहिए, क्या हेड एंड शोल्डर आपका इस तरीके से बन रहा है, आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना कि प्राइस एक्शन बन रही है बायर और सेलर्स के ट्रेड्स के वजह से। अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन बनती है बायर्स और सेलर्स जब आपस में ट्रेड करते हैं उस वजह से। तो दोनों में से जो डोमिनेटिंग या स्ट्रांग होगा, प्राइस उसके फेवर में या उसके डायरेक्शन में, उसके ट्रेडिंग डायरेक्शन में मूव करेगी, ये ऑब्वियस है। तो फिर दोनों में से स्ट्रांग अगर समझो यहां पर बायर है और सेलिंग का ब्रेकडाउन आ रहा है, ये तो ऑब्वियस है
कि इंस्टीट्यूशन को जब भी कोई स्टॉक ऊपर या इंडेक्स ऊपर लेकर जाना होता है वो पहले नीचे की मूव करवाते हैं ताकि मैक्सिमम लिक्विडिटी मिल सके। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये गेम जीरो सम गेम है, यहां पर जब कोई बेचेगा तो ही कोई खरीद पाएगा। तो इंस्टीट्यूशन को अगर आपसे खरीदना है तो आपको सेलर बनाना पड़ेगा, इसलिए वो कुछ ऐसे प्राइस फॉर्म करते हैं या ऐसा प्राइस चार्ट पर एक्शन बनाते हैं जिससे अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर्स ज्यादातर इन्वॉल्व हो सके, जिससे ये फिर इनको लिक्विडिटी मिले, अच्छा क्वांटिटी मिले और तब इनको मुनाफा अच्छा हो। क्योंकि यहां पर राइट या रॉन्ग पर पैसा नहीं मिलता, यहां पर क्रेडिट और डेबिट का गेम है। मेरा अकाउंट डेबिट होगा तो किसी का अकाउंट क्रेडिट होगा और किसी का डेबिट होगा तो मेरा क्रेडिट होगा। इसीलिए ज्यादातर रिटेलरों का अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो ही बड़े प्लेयर्स को प्रॉफिट हो पाएगा। तो प्राइस एक्शन में बड़े प्लेयर्स का रोल सबसे ज्यादा है। हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि जब तक हमारे प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते तब तक हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रगल करता रहेगा। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताने जा रहा हूं, क्योंकि हम दो तरह की ट्रेडिंग करते हैं। पहला जिसमें हम ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, और दूसरा जिसमें हम सेटअप की इमेज फॉलो करते हैं। ध्यान से समझना इस दो डिफरेंस को। जो ट्रेडर रूल्स फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग के, अगर वो रोबोटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, रोबोटिक मतलब जब भी मेरा सेटअप बनेगा रूल्स फॉलो होंगे, मैं बेझिझक मतलब मैं बिना सोचे ट्रेड करूंगा। ये ऐसा करने वाले ट्रेडर होते हैं प्राइस एक्शन में 5 to 10%, ठीक है। और 90% ट्रेडर, बिकॉज उनके 4-5 ही ट्रेड बराबर जा रहे हैं और ज्यादातर ट्रेड रॉन्ग आ रहे हैं, इस वजह से मैन्युअल इंटरवेंशन करते हैं, मतलब अपना दिमाग लगाते हैं। और वो रूल्स फॉलो होने के बावजूद कुछ समय ऐसा आता है जब वो सेटअप को रिजेक्ट करते हैं, जब वो रूल्स को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा या ये चलेगा। और जब मैन्युअल इंटरवेंशन आ गया तो आपने मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया। मैनिपुलेशन मतलब आप मैन्युअली किसी को सिलेक्ट कर रहे हो रूल्स फॉलो होने के बाद, और मैन्युअली रिजेक्ट कर रहे हो रूल्स फॉलो होने के बाद। मतलब रूल्स पूरे एग्जीक्यूट हो गए हैं चार्ट पर, फिर भी आप रिजेक्ट कर रहे हो और सिलेक्ट कर रहे हो। तो मैन्युअल इंटरवेंशन की वजह से 90% रिटेल ट्रेडर स्ट्रगल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेटअप इमेज। अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर कहूं कि मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जिसको 4 लेग होते हैं, फ्लैट सरफेस होता है और साथ में वो वुड की बनी होती है, तो शायद आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोचोगे। किसी ने टेबल के बारे में सोचा होगा, किसी ने टी पॉय के बारे में सोचा होगा, किसी ने बेड के बारे में सोचा होगा, और इस तरीके से आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कोई एक इमेज हमारे माइंड में इस पर्टिकुलर रूल्स को लेकर नहीं बनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 1 2 3 4 रूल्स बनाए हैं, ये चारों रूल मिलाकर अगर ऐसी इमेज बने तो भी रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसी इमेज बने तो भी रूल फॉलो हो रहे हैं, और अगर साथ में ऐसी इमेज बने तो भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं ये तीनों इमेज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। और मेरा रूल क्या कहता है कि जब तक किसी भी ट्रेडर के माइंड में उसके सेटअप की क्लियर इमेज नहीं है, जैसे मैं मेरे स्टॉक के सेटअप के बारे में कहता हूं कि जब भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आता है एक टिपिकल सिनारियो चार्ट पर क्रिएट होता है, और वैसा सिनारियो क्रिएट होने पर ही मैं ट्रेड करता हूं। वैसे ही इंडेक्स में भी प्राइस एक्शन, ये हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है क्योंकि इंडेक्स में तो वॉल्यूम 80% ऑफ द टाइम्स इंस्टीट्यूशन करता है, हमें तो केवल प्राइस एक्शन ट्रेड करनी है। तो इंडेक्स में भी हमें यह ध्यान में रखना है कि प्राइस एक्शन का जो इमेज होता है, आपका रूल कितना भी सेटिस्फाई हो, अगर आपने 5-10 हजार चार्ट ऑब्जर्व करके एक इमेज बनाई है, इमेज कुछ भी हो सकती है। किसी का वी शेप इमेज होता है तो वी शेप ऐसे भी बनते हैं, वी शेप ऐसे भी बनते हैं, वी शेप इस तरीके से भी बनता है, और वी शेप इस तरीके से भी बनता है। इतने अलग अलग टाइप के वी शेप बनते हैं।
डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, एम पैटर्न बनते हैं, उसमें भी अलग, कोई डब्ल्यू पैटर्न ऐसे बन जाएगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बनेगा, कोई डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा कि ये ऐसे ऐसे बन रहा है। हर तरह का डब्ल्यू पैटर्न, या इसको उल्टा कर लो, एम पैटर्न भी बनेगा। नाम तो दे दिया, बट हर डब्ल्यू का फर्क समझ आ रहा है, हर एम का फर्क समझ आ रहा है? हमको नहीं समझ आ रहा है फर्क। और ये डिफरेंशिएशन ना करने के वजह से, ये डिफरेंशिएशन ना हो पाने के वजह से हम कंटिन्यूअस स्ट्रगल करते हैं। और इसीलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है, हमें यह जानना जरूरी है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूशन चार्ट पर ट्रेड करेगा तो तब प्राइस कैसे मूव करती है, और जब भी रिटेल चार्ट पर ट्रेड करता है तो कैसे मूव करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं और पूछूं ये मूवमेंट किसकी है, और अगर मैं पूछूं ये मूवमेंट किसकी है, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि किस ताकत से, किस स्ट्रेंथ से इस तरह की मूवमेंट होती है और किस स्ट्रेंथ से इस तरह की मूवमेंट होती है। जब तक आपके सेटअप में शार्प एंगल्स, जो ये एंगल होता है मूवमेंट का ये, और साथ में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ये दो चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, तब तक आपका सेटअप वेल प्रूफ नहीं बन सकता प्राइस एक्शन में, और ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है या सीखना है जहां पर स्ट्रेंथ के साथ हम काम कर रहे हैं। हम ऑप्शन बायर है, और जब ऑप्शन बायर को स्ट्रेंथ के साथ मूवमेंट मिलती है तो वो कंसिस्टेंटली 100-200 पॉइंट, 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। अभी मैं आपको चार्ट पर बताता हूं, अगर आप खुद देखोगे, मैं केवल उन पर्टिकुलर चीजों को मार्क करता हूं जहां पर आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से एंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस जगह पे एंगल देखो, इसके बाद प्राइस के साथ क्या हुआ वो देखो, इस जगह पर एंगल देखो, इस जगह पर एंगल देखो, इस जगह पर एंगल देखो, और प्राइस के साथ क्या हुआ, उन एंगल्स के साथ, उन एंगल्स के बाद प्राइस के साथ क्या हुआ है, आप खुद आइडेंटिफाई करो, खुद सोचो कि जब स्ट्रॉन्ग एंगल्स आते हैं प्राइस एक्शन पर, तब प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो क्या हमें कोई एक ऐसा सेटअप लर्न नहीं करना चाहिए जिसमें इमेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस हो और रूल्स को भी? रूल्स तो ठीक है, रूल्स क्या होता है कि आप जब भी कोई रूल बनाते हो तो आपको वो रूल चार्ट पर दिखेगा ही, क्योंकि आप ट्रेडर हो, ठीक है। लेकिन क्या वो रूल्स के साथ आपकी जो विनिंग ट्रेड की इमेज है, जो बार बार बैक टेस्टिंग में आपने देखा है कि जब भी ऐसी इमेज बनती है तो 10 में से 7 ट्रेड, 6 ट्रेड, 8 ट्रेड चलते हैं मेरे, क्या वैसी की वैसी इमेज अभी बन रही है? जब हम इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स राइट आना और रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलना ये शुरू होगा। आशा करता हूं प्राइस एक्शन पे ये जो छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज का, ये आपको समझ आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देकर वीडियो एंड करता हूं। अगर मान लो आपको मैंने किसी एक पर्सन की इमेज डिस्क्राइब की, मैंने कहा उसके कर्ली हेयर से, उसका फेस लॉन्ग है, फेयर है और 6 फीट हाइट है, तो आप क्या उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और ये जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन दिया, ये रूल्स है, ये रूल्स है। लेकिन अगर मैं उसकी एग्जैक्ट इमेज डिस्क्राइब करूं हर चीज, तो आप इजीली गेस कर पाओगे ये किसकी तस्वीर बन रही है या किसके बारे में बात हो रही है। आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे क्विज़ेस, पजल्स आते हैं जहां पर दो इमेज एक में ये की गई रहती है, इन्वॉल्व की गई रहती है या मिक्स की गई रहती है। किसी का हाफ फेस ऊपर का होता है और किसी का नीचे का हाफ फेस, चिन साइड का फेस होता है, और आपको पूछा जाता है, सेलिब्रिटीज की इमेजेस होती है ऑफ कोर्स, और पूछा जाता है पहला इमेज किसका है और दूसरा इमेज किसका है। आपने कई बार देखा होगा। और आप इजीली क्यों गेस कर पाते हो? आपको समझना होगा दोस्तों, क्योंकि आपने उस सेलिब्रिटी को या उस पर्टिकुलर पर्सन के इमेज को इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है कि वो इमेज आपके माइंड में स्टोर हो गई है। और जैसे ही उसको मैच करने वाली कोई इमेज आपके सामने आती है, वो चाहे कितनी भी ब्लर कर दो या आधी काट दो, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो इमेज का इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग में ज्यादा है रूल्स के मुकाबले, क्योंकि
जब तक आप आपके परफेक्ट सेटअप की इमेज आपके माइंड में नहीं बैठाओगे तो आपके लिए ये हेड एंड शोल्डर, आपके लिए ये पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर और आपके लिए ये पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर एक जैसा है। आप ये तीनों हेड एंड शोल्डर को अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और इसलिए हमेशा कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा इसमें स्ट्रगल होते जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है, आपको एक ऐसा सिस्टम सीखना चाहिए या बनाना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ बैक टेस्टिंग ऑफ 10,000 चार्ट्स या 5 to 10,000 चार्ट्स तो देखने चाहिए, आराम से देखे जाते हैं। दिन में आप हजार चार्ट देख सकते हो तो 4-5 दिन में, एक महीने में आप 10,000 चार्ट आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब तक आपके परफेक्ट सेटअप की इमेज आपके माइंड में क्रिएट नहीं होती तब तक आपका स्ट्रगल प्राइस एक्शन पे कम नहीं होगा। और जो ऑप्शन बायर्स है, जो मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो इमेज भगवान है। प्राइस एक्शन की इमेज आपके लिए भगवान है। जब तक आप प्राइस एक्शन की खरी इमेज, राइट इमेज को अपने ब्रेन में फिट करके हमेशा उसी को लाइव मार्केट में सर्च नहीं करोगे, स्ट्रगल चलता रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के एट्रीब्यूट्स अपने इमेज में ऐड करने की कोशिश करो। जब भी इंस्टीट्यूशन ट्रेड करेगा तो वो उसकी प्राइस एक्शन कैसी नजर आती है, उन प्राइस एक्शंस को अपने सेटअप में इंक्लूड करने की कोशिश करो। आपका स्ट्रगल बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये मैंने किया है। मैं जब भी प्राइस एक्शन से स्ट्रगल कर रहा था तब मैं यही करता था कि जब इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है तो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स वही जीतते हैं, वही पैसा बनाते हैं। तो उनके साथ ट्रेड करना ये समझदारी है। उनको आइडेंटिफाई करके उनके डायरेक्शन में ट्रेड करना ये बहुत समझदारी वाली चीज़ है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, एज अ ऑप्शन बायर हमारे पास इमेज को परफेक्टली अपने माइंड में स्टोर करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।